धर्म के लिए धन की रक्षा चाहिए, और गुंडागर्दी में धन की रक्षा ही नहीं होगी, धन छिन जाएगा। इसलिए गुंडागर्दी दूर करने के लिए, छीना झपटी दूर करने के लिए शुद्ध राजनीति चाहिए, पवित्र राजनीति, राम राज्य की राजनीति चाहिए, जहां सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति, जहां बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई, जहां नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध लक्षण ही ना, तभी उस राम राज्य में दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हूं नहीं व्यापा। इसलिए महर्षि वाल्मीकि बोलते हैं, धर्मेण शासिते राष्ट्रे न च बाधा प्रवर्तते, नाधयो व्याधयश्चापि रामे राज्यम प्रशासति। रामचंद्र के धर्म नियंत्रित शासन तंत्र में किसी को आधी नहीं हुई, व्याधि नहीं हुई, मानसिक पीड़ा भी नहीं हुई किसी को। शरीर संबंधी पीड़ा तो होती कैसे, किसी को शारीरिक पीड़ा नहीं, मानसिक पीड़ा नहीं, किसी प्रकार की पीड़ा नहीं। लोग इतने निर्भर हैं शासन पर, किसी का लड़का मर जाता है तो ले जाकर राम के दरवाजे छोड़ाते। क्यों? राजा जिम्मेदार, क्यों हमारा लड़का मरा? चोरी हो गई, ये इसके लिए राजा जिम्मेदार है, इसको तो कहना ही क्या है। चोरी हो जाए तो जिम्मेदार राजा है ही है। पर आज का दुनिया का किसी का लड़का मर जाए, जाके कहो नेहरू साहब हमारा लड़का मर गया, जिलाओ, पागल है, उसी को ले जाकर पागल खाने में बंद करो। लड़का मर गया, अपने दुख से मर गया, ढंग से मर गया, हम क्या करें? राम उस पर भी विचार कर, हम जिम्मेदार हैं, दीनदार ईमानदार धर्मात्मा शासक के रहते रहते किसी का लड़का अकाल में मरा क्यों मरा? बुलाया अपने मंत्रियों को, वशिष्ठ को, जाबाल को, वामदेव को, बड़े बड़े ऋषियों महर्षियों, यही तो सब मंत्री थे। सर्वज्ञ कल्प बड़े बड़े महात्मा यही मंत्री थे। कहा बोलिए महाराज, ये लड़का ब्राह्मण के कैसे मरा? हमारी हुकूमत में बिना हमारे पाप के ऐसा हो नहीं सकता, कोई न कोई हमारा पाप होगा। देवर्षि नारद ने आकर बताया, हाँ महाराज पाप है आपका। देवर्षि नारद ने कहा जरूर आपका पाप। क्या पाप है? आपके राज्य में धर्म का उल्लंघन हो रहा है, आपके राज्य में धर्म व्यवस्था का व्यतिक्रम हो रहा है। जैसी धर्म व्यवस्था धार्मिक शासन में होना चाहिए, वो धार्मिक व्यवस्था आपके शासन में नहीं चल रहा। वर्णाश्रम धर्म का व्युत्क्रम व्यत्यास हो गया। ब्राह्मण का कर्म हरिजन कर रहा, हरिजन का कर्म कुछ कोई और कर रहा होगा। पर अभी कम से कम ये बात है, एक हरिजन व्यक्ति जो कि समझ लीजिए आधुनिक शब्दों में हम कहें तो कह सकते हैं कि वो हमारे यहाँ का एक हेल्थ अफसर था। हेल्थ अफसर, उसने बिना चार्ज दिए किसी को, हेल्थ अफसर बिना किसी को चार्ज दिए जाकर जंगल में सिर नीचे करके पांव ऊपर करके खड़ा हो गया, तपस्या करने लगा। इसलिए सीधे हम गोलोक धाम जाएंगे, स्वर्ग धाम जाएंगे सीधे। तो हेल्थ अफसर अपना सफाई का काम छोड़कर और उल्टा खड़ा होकर जाकर तपस्या करने लगा। तो सफाई में गड़बड़ी होनी थी, कॉलरा फैल गया। ब्राह्मण का लड़का पहले उस कॉलरा का शिकार बन गया, मर गया ब्राह्मण। कौन जिम्मेदार है? ये मत कहो कि वो काम तो अच्छा कर रहा था, काम अच्छा कर रहा है, लेकिन जो जिस कर्तव्य में नियुक्त है उस कर्तव्य को छोड़कर दूसरा अच्छा काम करना भी पाप। कल्पना कीजिए, चौराहे पर यातायात का नियंत्रण करने वाला ट्रैफिक पुलिस है। ट्रैफिक पुलिस यातायात का नियंत्रण कर रही, यूं हाथ दिखाती, यूं कर यातायात का नियंत्रण करने वाली ट्रैफिक पुलिस अपना काम कर रही। वहीं 20 कदम पर कुछ गुंडों ने एक गरीब आदमी को पकड़कर गिरा दिया, उसका टेंट में रुपए छीनने लगे। वो चिल्लाया, दौड़ो दौड़ो दौड़ो। अब ट्रैफिक पुलिस क्या करे? अपना काम छोड़कर उस बूढ़े गरीब की सहायता करने जाए या न जाए? सहायता कोई खराब चीज नहीं। ट्रैफिक पुलिस अपना काम छोड़कर
हमलावरों का मुकाबला करके किसी गरीब बूढ़े की रक्षा करे, खराब काम नहीं। लेकिन अगर वो अपना काम छोड़कर वहां गया और यहां मोटर लारी भिड़ंत हो गई तो, मोटर तांगा भिड़ंत हो गई तो, एक आदमी को बचाने गया, यहां एक्सीडेंट में 3 आदमी मर गए, 5 आदमी मर गए, इसका जिम्मेदार कौन होगा? खराब काम नहीं है। निर्बल की सहायता करना, गुंडे का मुकाबला करना खराब काम नहीं, अच्छा काम है। लेकिन जो ट्रैफिक पुलिस यातायात के नियंत्रण के काम में लगाई गई है, वो उस नियंत्रण का काम छोड़कर दूसरे अच्छे काम में भी जाकर लगती है पुलिस, और यहां यातायात की गड़बड़ी से और कोई व्यत्यास होता है, एक आदमी को बचाने गया, 5 आदमी यहां मर गए, उसका जिम्मेदार कौन? वही जिम्मेदार है, उसी को फांसी पर लटकाया जाएगा। तुमने क्यों कहा? हम तो साहब अच्छा काम करने, साहब तुम अच्छा काम, तुम कहा किसने अच्छा काम करने? अच्छा काम करने से क्या मतलब? इस तरह से जो एक हेल्थ ऑफिसर है, जिसका काम है नगर में बिल्कुल सफाई रखना, वो उस काम को छोड़ करके बड़े उल्टा खड़ा होकर तपस्या करने लगा, वो खराब न सही। तथापि जिस काम में नियुक्त था, स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह, व्याधि का भय नहीं होगा, मानसिक पीड़ा नहीं होगी। राम राज्य में आप जानते हैं, जब